तेल भी है, गैस भी है इस बार तो। चलिए, तो अच्छा शुरुआत पहले मैं कर देता हूँ। मेरी तरफ से जो 3 नाम है, मेरे केस में भी ज़्यादातर सब बाय साइड पे या फिर हरे निशान में ही है, लेकिन मेजरली मैंने लार्ज कैप का सहारा ज़्यादा लिया है, ताकि अगर इफ़ इन केस कोई पोजीशन में दिक्कत आ भी जाए तो कंपनियों की क्वालिटी में कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो शुरुआत मैंने डिफेंस स्पेस के साथ की है, जहाँ पर एक बड़ी खबर कल शाम को आई थी कि सरकार 76,400 करोड़ रुपये के एक इंडियनाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत फर्दर मॉडर्नाइजेशन कर सकती है, जिसमें अलग अलग जो इक्विपमेंट है वो डिफेंस कंपनियों के लिए खरीदे जाएंगे। और क्योंकि अब मेक इन इंडिया भी चल रहा है, तो शायद घरेलू कंपनियों के ऊपर इसका एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप डिफेंस की ऑर्डर बुक के ऊपर नजर डालें तो सबसे बड़ा हिस्सा HAL लेता है, उसके बाद BEL, BEML जैसी कंपनियां, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां जो हैं उनके ऊपर एक बढ़िया ऑर्डर इन्फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसी लिहाज से आप BEML के ऊपर नज़र रखेंगे, BEL के ऊपर नज़र रखेंगे, जहां पर शायद इस जो मॉडर्नाइजेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में जाता हुआ दिखाई पड़े। वो ऑलरेडी टैंक्स के अंदर हैं, रेडार्स के अंदर हैं, और उसके अलावा मज़गांव डॉक, ये तीसरी कंपनी है जिसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो डिफेंस स्पेस के 3 नाम, जिसमें पहला नाम है BEML, दूसरा नाम है BEL और तीसरा नाम है मज़गांव डॉक। इन तीनों के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। राजा पूरा सेक्टर ही आज बजिंग रह सकता है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। बहुत अच्छी खबर बताई है, उसमें 2 हमने भी ले लिए। मैं सोच ही रहा था कि बटाई पे चला ही जाएगा इधर उधर। लेकिन शुरुआत में कंपनी HLE ग्लासकोट, ये GMM फॉडलर टाइप का बिजनेस है इनका। तो इसमें खबर ये आई है कि इन्होंने स्प्लिट कर दिया है, एक शेयर को 5 शेयरों में तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम दिख सकता है। साथ ही 350 करोड़ रुपए ये फंड रेज भी करेंगे अलग अलग तरीक़ों से इक्विटी के ज़रिए। तो HLE ग्लासकोट में आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। इसके बाद HAL और भारत डायनामिक्स, ये 2 स्टॉक डिफेंस वाले हैं। अभी आपको सुमित ने डिटेल में समझाया कि स्टोरी क्या है, और मुझे लगता है कि इसमें दोनों स्टॉक वाला कि ये लाइफ हाई पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो लाइफ हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक लगातार पहुंच रहा है। और डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया तेज़ी चल रही है, और सरकार की ओर से लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब ये 76,000 करोड़ रुपए के जो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है, तो एक बड़ा चंक जो है इन्हीं लोगों के हिस्से में आता है। और हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफेंस की स्टोरी है वो बहुत अच्छी बात नहीं होती कि दुनिया में हथियारों की होड़ चले, लेकिन हर देश में इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते US ने कहा था कि हम बहुत सारे रॉकेट देंगे अल्ट्रा मॉडर्न यूक्रेन को, कल खबर आई कि UK कह रहा हम भी देंगे कुछ। तो इस तरीके से जो एक पूरी दुनिया में रेस चल रही है, उसमें हर देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और इसीलिए भारत में भी आप देखेंगे कि सरकार लगातार इस तरफ कोशिश कर रही है। तो भारत डायनामिक्स और HAL को भी ध्यान में रखिएगा, जो कि डिफेंस स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम आज बनना चाहिए, क्योंकि इसमें खबरें भी हैं, अनाउंसमेंट भी है 76,000 करोड़ का। तो ये 2 स्टॉक हो गए, तो 3 हमारे ये स्टॉक हो गए। तो डिफेंस स्पेस जो कि मेरी टीम में भी हैं 3, और नीरज जी ने भी